राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम अवध बिहारी राजा राम, अवध जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सब स्थानीय जनों को एवं चिरकाल तक प्रतीक्षा करने वाले सभी भक्त वृंदों को भगवत भाव से श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाणी इस भावना से आप सभी को वंदन कर रहा हूँ। और विशेष रूप से आप सबको इसलिए भी वंदन कर रहा हूँ क्योंकि आप सब वे लोग यहाँ रुके हुए हैं जो वास्तविक रूप में भगवान की कथा के प्रेमी हैं, तो इसलिए आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बाकी समयानुकूल सब अपनी अपनी व्यवस्था परंपरा के अनुसार ठहर पाते हैं सब, बाकी तो परंपरा है, आना जाना तो लगा ही रहता है। और ये हमारा आपका ही नहीं, भगवान का भी आना जाना लगा ही रहता है। कभी वो किसी रूप में आते हैं, कभी वो किसी रूप में आते हैं। एक भक्त कहते थे कि कितने अवतार कितने पयंबर आए, कितने अवतार कितने पयंबर आए, तू न आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। और ये जो संत जन यहाँ विराजमान है, मुझे लगता है कि ये भगवान के पैगाम हैं, भगवान के संदेश हैं, और उन संदेशों को आप बड़ी तन्मयता से श्रवण कर रहे हैं। तो आप समयानुसार जो भी 10-15 मिनट आप सबके मध्य रुक करके इस भाव पुष्पांजलि को आप सबके समक्ष रखेंगे। बाकी से चर्चा फिर अपन कल भी करेंगे। हाँ, एक ही दिन मालपुआ थोड़ी खिला देंगे सब,
बोलो जय सिया राम। आओ। अब मोहि भाभरो अब मोहि भरोस अब मोहि भरोस हनुमंता भरोस हनुमंता अब मोहि भा अब मोहि भा अब मोहि भा करुणादर करनो रे अब मोहि बिन बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता बिन हरि कृपा कृपा बिनु हरि कृपा कृपा बिन हरि कृपा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा हनुमंता अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं अब मोहि भा अब मोहि भा अब मोहि भा सरे बाबा गा 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 बाबा बा धा 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 बाबा रे गा सा रे नि सा अब मोहि भा 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 अब मोहि श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की पावन पंक्तियों में लिखते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और ये पंक्ति इसलिए भी स्मरण में आई क्योंकि ये मेरे जीवन पर भी चरितार्थ है। मैं सत्य कहूँ तो पिछली बार हम जब आए थे तो हमारे राम कुमार भैया और सभी यहाँ के भक्तों ने कहा महाराज जी अगली बार भी आना। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ कहा तो था कि मैं आऊँगा, पर विचार ये कर रहा था समय रहा तो आऊँगा। बोलो जय सिया राम। पर सरकार की ऐसी कृपा कि जानबूझ करके समय खाली करवा दिया उन्होंने। ये महाराज जी की लीला है। और इसलिए भी समय खाली करवा दिया क्योंकि एक अकेले महाराज जी का दर्शन हो जाए ये तो महाराज जी की कृपा है ही, पर यहाँ आकर के महाराज जी की कृपा से इन इतने संतों का दर्शन होता है तो मुझे लगता है बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
बिना हरि की कृपा के ये संभव नहीं है। देखो, आप अपने प्रयास से धन कमा करके गाड़ी खरीद सकते हो, आप अपने प्रयास से धन कमा करके घर बना सकते हो, पर सच बताएं, हमने एक बात सुनी है, संत समागम सुत दारा और लक्ष्मी ये सब काहू के होए, सुत दारा और लक्ष्मी ये सब काहू के होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर सत्य कहें तो जो दुर्लभ है वो आज यहां सुलभ है। अब सोचो, आप कितने प्रयास करने के बाद आप कहीं कथा करते होंगे, सुनते होंगे, तो किसी एक संत का दर्शन हो जाए, 2 का हो जाए, 4 का हो जाए, पर यहां इतने संतों का दर्शन होता है, तो इसमें महाराज जी की कृपा, और महाराज जी की कृपा उसी पर है जिस पर हरि की कृपा है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। और संतों के दर्शन तो भला संभव है ही नहीं, ये निश्चित है। अच्छा, आप प्रयास करके साधन जोड़ सकते हैं। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे कि धन जोड़ करके यश कमाया जा सकता है, धन जोड़ करके वैभव कमाया जा सकता है, धन जोड़ करके नाम कमाया जा सकता है। आहा, मुझे एक बात स्मरण में आई। अगर करोगे नहीं साधना, ध्यान से सुनना जरा, सच्चाई यही है। यहां हम जहां बैठ करके आप ये ना सोचना कि आप बैठकर सिर्फ कथा सुन रहे हो। अगर यहाँ की मिट्टी में बैठकर आप सिर्फ संतों के साथ बैठे भी हो तो ये भी साधना से कम नहीं है। बोलो जय सिया राम। आप सिर्फ बैठे हो, और जब ये साधना है तो अगर करोगे नहीं साधना तो चैन कहां से पाओगे। एक होता है साधन, एक होता है साधना। साधन से ये भौतिक व्यवस्थाएं सम्मिलित हो सकती हैं, मिल सकती हैं, पर साधना से देखो, अगर करोगे नहीं साधना तो चैन कहां से पाओगे, और पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना तो चैन कहाँ से पाओगे। तो चैन कहाँ से पाओगे। पैसे से पैसे से पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, तुम नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। अच्छा देखो जरा, किया क्या साधन जोड़ने के लिए। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। ये पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। घी में डाल में घी करी मिलावट की ढेरी। घी में डाल में घी करता रहा। लेकिन एक बात सुनना जरा, हरि को भूलोगे तो बंदे, हरि को भूलोगे तो बंदे, हरि को भूलोगे तो बंदे, हरि को भूलेगो तो बंदे, बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। और एक बात और सुन लो, पैसे से गहने लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप
कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से ओ लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से पाओगे। पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, ओ रूप कहाँ से लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। सब कुछ साधन से मिल सकता है, पर ये जो संतों का समागम है ये बिना साधना के संभव नहीं है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अच्छा देखो, राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हुई, अब उनके पास क्या कमी थी? चाहते तो आज के युग में ऐसा हो जाता है कि पुत्र नहीं हो तो धन से पुत्र खरीद लिया जाता है। राजा चाहते तो क्या कोई भी प्रजा का व्यक्ति क्या राजा दशरथ को संतान देने के लिए मना करता? वो तो ये सोचता मेरा सौभाग्य है, राजकुमार बनेगा मेरा बेटा। पर नहीं, प्रयास कितने भी किए हों, पर बिना संत की कृपा के श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, और जब बुलाया फिर पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनिया हुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। बिना संत की कृपा के संभव ही नहीं हुआ। और आपको सच बताएं, जब संत ने कृपा करी, यह हब बांट देहु नृप जाई, जथा जोग विधि भाग बनाई, यही विध गर्भ सहित सब नारी, सबको दिया गया, तीनों रानियां गर्भवती हो गई, राम जी ने जन्म ले लिया। अब जरा दर्शन करना, एक छोटा सा दर्शन आपको दे दें, इसके बाद फिर वाणी को विश्राम करेंगे। एक दर्शन छोटा सा। जब राम जी का जन्म हो गया तो राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंखम सचक्रम सकरीट कुंडलम। माता कौशल्या ने देखा, वाह प्रभु, बैकुंठ वाला स्वरूप आप प्रकट हुए हैं लेकर के, अच्छा है, हम भी बड़ी प्रसन्न हैं और हमारा भी भाग्य है कि हमारे घर बैकुंठ वाला भगवान जन्म लेकर के आया है। पर प्रभु, ये बात बड़ी विलक्षण है, बेटा सब जगह बड़ा हो, पर अगर माँ के सामने ही खड़ा होकर बड़ा हो जाए तो माँ को कष्ट होता है कि कम से कम माँ के सामने तो छोटा रहे, माँ के सामने तो छोटा हो जाए। अच्छा बताओ, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी विद्वान हो, पर माँ के सामने तो पुत्र सदैव पुत्रवत ही होता है। मुझे वो बात याद आई, पूज्य महाराज श्री सुनाते थे, एक बेटा गणित पढ़ करके आया, अपनी माँ से बोला, माँ मैं गणित के द्वारा संभव चीज असंभव वस्तु को संभव बना सकता हूं। माँ ने जलपान के लिए 2 लड्डू रखे। बेटे ने कहा, माँ ये लड्डू कितने हैं? बेटे ने माँ से पूछा, माँ बोली 2 लड्डू। बेटा बोला 3 कर दूं तो? माँ बोली असंभव। उसने कहा कर दूं? बोले कर दो। उसने माँ को ही गिनाया। क्या? उसने कहा माँ गिनो, 1, हाँ 1, दूसरे पे 2, 1 और 2 मिलाओ कितने हुए? अब माँ की मजबूरी, दिखने में तो वो 2 थे, पर वो इस हिसाब से गणित करता था कि मजबूरी थी 3 बोलना। जब 1 कहे तो दूसरे को 2 कहना पड़े, मजबूरी हो गई। पिता देख रहा था ये सब। पिता ने कहा, ये इसका थोथला ज्ञान इसके किसी काम आने वाला नहीं है। पिता आया, पिता ने कहा क्या कह? पिताजी मैंने 2 लड्डुओं को 3 बना दिया। पिता भी आखिर उसी के पिताजी थे। उसने कहा 3 बना दिए? बोले बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तूने, 2 ही लड्डू थे, तूने 3 बना दिए, अच्छा किया। 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, 1 लड्डू तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। बोलो जय सिया राम। अब माँ बाप के आगे बेटा बड़ा बने असंभव है। कौशल्या माता ने कहा, राम कम से कम कहीं तो तुम छोटे बनो, यहां भी बेटा बनकर आए पर तुम छोटे नहीं हो रहे हो। राम जी ने कहा, मां मैं छोटा मां के सामने बनूंगा, पर अभी तो कौशल्या बोल रही है, और जब तक कौशल्या होगी तब तक ये भगवान बनकर रहेगा, और जिस दिन ये मां बन जाएगी उसी दिन ये बेटा। और जैसे ही ये कहा तुरंत माता पुनि बोली। अब बोली, अभी तक कौशल्या थी। माता पुनि बोली, सोमती डो
क्या बोली? तजहु तात यह रूपा। भगवान बोले रूप तो तज दें, पर अब करें क्या? चलो हम छोटे बन भी जाएं। छोटे बन गए राम जी। अब छोटे इतने बन गए कि ना हाथ हिलाएं ना पांव हिलाएं। माँ चक्कर में पड़ी। माँ ने कहा बेटा हाथ पांव तो हिलाओ। राम जी बोले बात ये हुई थी छोटे बनना है, हाथ पांव हिलाने की कोई बात नहीं हुई। तो हाथ पांव तो हिलाओ। सो राम जी ने थोड़े बहुत हाथ पांव हिला दिए। माँ बोली ये हाथ पांव सिर्फ हिलाने नहीं हैं, तो फिर कुछ और करो। क्या करें? माँ बोली कि जैसी सुलीला। अब लीला तो करो। तुम बड़े से छोटे बन गए, अब छोटे से और छोटे बन गए। भगवान बोले शिशु लीला में क्या करना पड़ेगा? मां पहली बार लीला करने आया हूं, पता नहीं है, बताओ क्या करना पड़ेगा? मां बोली जब कोई बेटा जन्म लेता है तो वो रोता है। राम जी बोले मैं तो लोगों का रोना बंद करने आया हूं, मैं खुद रोऊंगा तो लोग हंसेंगे। लोग कहेंगे वाह ये सबका रोना बंद करने वाले खुद रो रहे हैं। मां बोली रोना पड़ेगा, जो यहां आया है। आहा, यहां तो कोई इंसान कहते मैं रोता हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। अरे प्रभु भगवान स्वयं जब आए तो उनको भी रोना पड़ा। आहा, खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, गमी आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। अच्छा राम जी ने क्या किया? मां ने कहा रो। राम जी बोले अब हम रोएं तो, पर कितना रोएं? बोले जितना तुम रो सको। तो क्या किया? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाना रोदन ठाना। देवता ऊपर से देख रहे, बाप प्रभु आप रो रहे हो, अब हम क्या करें? अच्छा भगवान अगर रोएं, हम रोएं तो भगवान के पास चले जाएं, और भगवान रोएं तो किसके पास जाएं? है कोई जगह? और चलो ठीक है हम रोएं तो कोई हमारे रोने के साथ रो दे तो हमें बड़ा खुशी मिलती है। अच्छा सच बताना, अगर हम रोएं कोई हंस दे हमारे रोने में, कैसा लगेगा? हम तो यहां मरे जा रहे और तुम्हें हंसी दिखाई दे रही, कैसे हो? अच्छा पर देखो कितनी विचित्र लीला। राम जी रोए, देवता बोले प्रभु अब हम क्या करें? आपके साथ तो आपके बराबरी का रोना भी हमें नहीं आएगा। तो भगवान बोले हम रोएं तो तुम मत रो, तो हम लोग क्या करें? भगवान बोले अगर हम रोएं तो तुम गाओ। देवता बोले गजब हो गया प्रभु, आप रो और हम गाएं, तो ये तो अगर आपके रोने में हम गाएं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मान लो हम रोएं और आपके पास जाएं और आप गाओ कि अब तो तुमने हमारे रोने में गाया था, हम तुम्हारे रोने में गाए। भगवान बोले चिंता मत करो, जो हमारे रोने में गाएगा उसका जीवन भर का रोना मिट जाएगा। क्यों? यह चरित जगा वही हरि पद पावही। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे रोने में गाओगे तो तुम इस पद के लिए नहीं, हरि पद के अधिकारी हो जाओगे। और जो हरि पद का अधिकारी हो गया वो जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, 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 सोई परम पद पाएगा। जो मेरा नाम स्मरण करेगा वो मेरा ही पद पाएगा, और वो चाहे जैसे। और सच में
भगवान भी कहते हैं, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। पूज्य महाराज श्री का भाव, और सच में जो भगवान के रोने में गाए वो साधारण नहीं हो सकता है, वो तो कोई संत ही होगा जो भगवान के रोते समय भी बड़े धैर्य पूर्वक गाए। और ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान शंकर दर्शन करने आए और वे गा रहे थे, और हमें लगता है जब भगवान शंकर राम जी के रोते समय गाते हुए दर्शन करने जाते हैं तो हमें लगता है हम सब भी ऐसी विषम परिस्थिति में, जो आज चारों तरफ अनाचार की रुबाई मची हुई है। एक महात्मा कहते थे, पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना था, रोने वालों से कहो कि उनका रोना भी रो लें, जिनको की मजबूरी हालात ने रोने न दिया। इस भाव से मैं सबको प्रणाम करता हूँ और यहाँ विराजमान सब संत जनों को प्रणाम करता हूँ। और इसमें भगवान के धाम में विराजमान होकर, पूज्य महाराज श्री की लीला के साथ विराजमान होकर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चाहे हम महाराज जी की कथा कहें, चाहे श्री राम जी की कथा कहें, यहाँ विराजमान होकर आप सबका दर्शन करें, इन सब में जो हेतु है वो हेतु एक ही है, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। इस भाव से आप सबको वंदन प्रणाम, जय सिया राम। अब आप पूज्य महाराज श्री से भी आगे की चर्चा श्रवण करेंगे और कल से जो भी प्रभु प्रसाद होगा वो आप सबके मध्य रखेंगे। और आज तो होली महोत्सव भी है पूज्य महाराज श्री का, और प्रसन्नता की बात यह है कि यही है, हाँ, महाराज श्री ने आदेश दे दिया है कि अब होली के स्थान को बढ़ा दिया जाए, तो वो स्थान बढ़ गया है। अब आप लोगों की बढ़ने की जिम्मेवारी, अब आप बढ़ो, कितने बढ़ते हो। उस बार तो खूब बढ़ रहे थे और बढ़ ही नहीं रहे थे, चढ़े जा रहे थे, चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अब बढ़ो चढ़ो, अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, बोलो जय सिया राम। तो आप सबकी जिम्मेवारी है, अब आप खूब बढ़ो, खूब चढ़ो और बढ़ते ही रहो। यही महाराज जी की कृपा से आप सबको स्नेह प्रेम, सबको प्रणाम। पूज्य महाराज श्री को निवेदन, वे आगे की सूचना